सीमा ऑफिस से आने के बाद शाम के समय रसोई में चाय बनाने के लिए चली तो उसकी सास उससे बोली, बहू थोड़ी देर आराम कर ले, चाहे मैंने बना दी है। सास की बात सुनकर सीमा का मन आश्चर्य से भर गया। तब उसे आश्चर्यचकित देखकर सास उसके हाथ में चाय का कप देकर मुस्कुराते हुए बोली, आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं, चाय पीकर थोड़ा आराम कर ले, रात का खाना आराम से बना देना। सास की बात सुनकर सीमा चाय का कप लेकर अपने कमरे में चली गई। गुस्से वाली सास को प्रेम वाली सास के रूप में बदला हुआ रूप देखकर उसे कुछ दिनों पहले की बात याद आ गई थी। वह उसका पति नीरज दोनों एक कंपनी में काम करते थे। ससुर श्यामपाल नौकरी से रिटायर होने के बाद सास के साथ घर पर ही रहते थे। दोनों बच्चे थे, दोनों प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे। सीमा सुबह 5 बजे उठकर ही घर के कामों में लग जाती थी। 9 बजे तक घर का सारा काम खत्म करने के बाद ऑफिस चली जाती थी। ऑफिस से आने के तुरंत बाद रसोई में शाम की चाय के लिए घुस जाती थी और नीरज आराम के लिए बिस्तर पर लेट जाते थे। एक दिन ऑफिस में काम करने के दौरान सीमा के सिर में दर्द हो गया था। छुट्टी के बाद जब वह घर आई तो थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई। अभी उसकी आंखें लगी भी नहीं थी कि तभी सास से आवाज देते हुए बोली, बहू आज चाय नहीं बनेगी क्या? यह सुनकर सीमा बोली, मम्मी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर आराम करने दो फिर बना दूंगी। बहुत जब तुझे पता है यह चाय का वक्त है फिर आराम करना जरूरी है क्या? सास ने थोड़े गुस्से में कहा। तो उनकी बातें सुनकर सीमा का मन दुखी हो गया था, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद वह कभी आराम नहीं करती थी और उसके पति ऑफिस से आने के बाद आराम करने के लिए तुरंत बिस्तर पर लेट जाते थे। आज उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए आराम करने के लिए कमरे में चली गई थी। यदि उसकी सास चाहती तो खुद भी चाय बना सकती थी या फिर नीरज से कहकर चाय बनवा सकती थी, परंतु वह बेटा बहू दोनों में भेदभाव करती थी। बेटे के आने पर तुरंत बेटा तो ऑफिस से आकर थक गया होगा, चल आराम कर ले, कर उसे आराम करने को बोल देती थी। आने के बाद सीमा से आराम करने के बजाय चाय बनाने को बोल देती थी, जिसे देखकर कभी कभी सीमा का मन दुखी हो जाता था। जिन्हें याद करके वह दुखी मन से बोली, मम्मी जी आपके बेटे तो रोजाना आराम करते हैं, मैं तो सिर्फ आज ही आराम कर रही हूँ, वह भी सर में दर्द होने पर। आज उनसे कहकर चाय बनवा लेती। अच्छा तो तुम मेरे बेटे से चाय बनाएगी, खुद आराम करके उसकी बराबरी करेगी? वह तो आदमी है और आदमी पत्नी के लिए परमेश्वर के समान होता है और औरत का फर्ज होता है पति की सेवा करना, पति ने सेवा करवाने का नहीं। मुझसे चाय बनाने के लिए नहीं कहूँगी, सास ने सीमा से कहा। उस वक्त उसके ससुर श्यामपाल भी वहीं थे। इतनी बात सुनकर वे गुस्से में बोले, बेटे बहू में भेदभाव करना ठीक नहीं। यदि पति परमेश्वर है तो पत्नी भी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का रूप है। बेटा 9 घंटे ड्यूटी करता है तो बहू 18 से 19 घंटे काम करती, फिर भी किसी से सेवा की उम्मीद नहीं करती। जब कभी तुम्हारी तबीयत खराब होती थी मैं बिना कहे तुम्हारे लिए चाय बना देता था और खाना बनाने में और घर के काम करने में तुम्हारी मदद कर देता था। तब तुम खुशी खुशी मेरे हाथों की चाय पी लेती थी। उस वक्त तुम्हें कभी नहीं लगा कि पति परमेश्वर होता है। आज जब बहू के सिर में दर्द हुआ है तो बेटे को दुख में पत्नी की सेवा करने की शिक्षा देने के बजाय उसके मन में भेदभाव का विष घोल रही हो। यदि बेटे से चाय बनाने के लिए नहीं कर सकती तो तुम खुद भी तो बना सकती हो। बहू के आने के पहले भी तो तुम घर का सारा काम करती थी, अब दिन में एक बार चाय बनाने में भी तुम्हें शर्म आती। तुमसे नहीं बनती तो मैं बना देता हूँ, मेरे लिए बेटा बहू बराबर है। सास की इन बातों के कारण तो बहू सास की इज्जत नहीं करती। पति की बात सुनकर सास शर्मिंदा हो गई थी। वह सीमा से बोली, बहू तू आराम कर, मैं चाय बना कर लाती हूँ और नीरज को समझाऊंगी कि वह भी तेरे लिए चाय बना दिया करे और घर के कामों में तेरा हाथ बटा दिया करे। पति पत्नी दोनों का दर्जा बराबर होता है। मैं अभी नीरज से कहकर तेरे लिए डॉक्टर से पूछकर सर दर्द की गोली मंगवाती हूँ। सास की बातें सुनकर सीमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। बहू चाय ठंडी हो रही है, तूने अभी भी? नई सास ने सीमा को कहा तो सीमा यादों के झरोखे से बाहर आकर अपने ससुर को मन ही मन धन्यवाद देती हुई चाय पीने लगी थी। तो दोस्तों इस कहानी में थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आपको ये कहानी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।